केस ला है 2023 SCMR पेज 1397 सईदुल्ला वर्सेस द स्टेट। ऑफेंसेस 324, 34 PPC 1860। इस केस में मुल्जमान ने क्लैशनकोव से कंप्लेनेंट पार्टी पर हमला किया और इस फायरिंग के नतीजे में कंप्लेनेंट मजरूब हो गया। मुल्जमान गिरफ्तार हुए जिन्होंने ट्रायल कोर्ट में पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल की, जो कि मंजूर कर ली गई। कंप्लेनेंट्स इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए, जहां मुल्जमान की जमानत 497 सब सेक्शन 5 CRPC के तहत कैंसिल कर दी गई, जिस पर मुल्जमान हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और पिटीशन फॉर लीव टू अपील कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 185 सब सेक्शन 3 के तहत दायर की। पिटिशनर्स ने ग्राउंड ली कि क्राइम रिपोर्ट में इन्हें कोई स्पेसिफिक रोल एट्रीब्यूट नहीं किया गया, चुनांचे केस फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है। सेकेंडली, मजरूब के जिस्म पर जो जख्म आए हैं वो मजरूब के नॉन वाइटल पार्ट्स पर हैं, चुनांचे इस केस में सेक्शन 324 PPC अट्रैक्ट नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ काउंसिल ने इस पिटीशन की मुखालफत में कहा कि क्राइम रिपोर्ट में मुल्जमान को नामजद किया गया है और उन पर फायरिंग करने का रोल एट्रीब्यूट किया गया है, लिहाजा मुल्जमान किसी लीनियंसी के हकदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि ये प्रम्प्टली लॉज्ड केस है, जो कि वकूए के 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट हुआ, लेकिन FIR में यह बयान नहीं किया गया कि किस मुल्जम ने कंप्लेनेंट के जिस्म के कौन से हिस्से पर फायर किया। इसके अलावा कंप्लेनेंट के नॉन वाइटल पार्ट्स पर गोलियां लगी थीं। मेडिकल लीगल रिपोर्ट में मेडिकल ऑफिसर एक तरफ जख्मों को सिंपल डिक्लेयर कर रहा था तो दूसरी तरफ ग्रीवियस लिख रहा था। काउंसिल ने तस्लीम किया कि किसी जख्म की वजह से कंप्लेनेंट की कोई हड्डी एक्सपोज नहीं हुई। ये सेटल्ड लॉ है कि अगर किसी केस में 2 मुख्तलिफ व्यूज आते हैं जिनमें से एक व्यू मुल्जम के हक में है तो उस व्यू को अडॉप्ट किया जाएगा जो मुल्जम को फेवर करता है। इस केस में 2 जजमेंट्स पर इन्हसार किया गया। फर्स्ट, सगीर अहमद वर्सेस द स्टेट 2023 SCMR और पेज 241। सेकंड, साहिबुल्ला वर्सेस द स्टेट 2022 SCMR और पेज 1806। सुप्रीम कोर्ट के व्यू के मुताबिक जाए वकुआ से 37 एम्प्टीज बरामद हुई, जबकि कंप्लेनेंट के नॉन वाइटल पार्ट्स पर जख्म आए, जिससे जाहिर होता है कि मुल्जमान का इरादा कंप्लेनेंट को कत्ल करने का नहीं था। चुनांचे सेक्शन 324 PPC एप्लीकेबल है या नहीं, इसका फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जमान की जमानत मंजूर कर ली। इस केस में हमने जो बातें सीखी हैं वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लीव टू अपील कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 185 सब सेक्शन 3 के तहत दायर की गई। ट्रायल कोर्ट में पोस्ट अरेस्ट बेल 497 सब सेक्शन 2 CRPC के तहत दायर की गई। हाई कोर्ट में कैंसलेशन ऑफ बेल 497 सब सेक्शन 5 CRPC के तहत दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जमान की जमानत 497 सब सेक्शन 2 CRPC के तहत मंजूर कर ली। इसके अलावा हमने सीखा है कि सेक्शन 324 PPC 1860 जो कि अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले अमद है और नॉन बेलेबल है, जिसकी सजा 10 साल तक है। सेक्शन 34 PPC 1860 कॉमन इंटेंशन है, जो कि तब अप्लाई किया जाता है जब एक से ज्यादा मुल्जमान ने एक जुर्म मुश्तरका नीयत से किया हो। नेक्स्ट केस ला है 2023 SCMR और पेज है 1299 नजीर अहमद वर्सेस द स्टेट, और इसमें ऑफेंसेस हैं सेक्शन 4 and 5 एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908, सेक्शन 7 ATA 1997। पुलिस बयानिए के मुताबिक इन्फॉर्मर ने इतला दी कि मुल्जिम चौक में खड़ा है और उसके हाथ में शॉपर है जिसमें धमाका खेज मवाद मौजूद है। पुलिस पार्टी ने रेड करके मुल्जिम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और 1150 ग्राम धमाका खेज मवाद, 1 माचिस के डिबिया, 4 अदद डेटोनेटर्स और 2 सेफ्टी फ्यूज बरामद किए। इसके अलावा मुल्जिम की जेब से 570 रुपए भी बरामद हुए। पुलिस पार्टी ने 20 ग्राम धमाका खेज मवाद अलहदा करके फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिया और मुल्जिम को हवालात मुंतकिल कर दिया। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद 173 CRPC के तहत चालान कोर्ट में भिजवाया गया, जिस पर एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मुल्जिम को 14 साल कैद विद रिगोरस इम्प्रिजनमेंट सुनाई। इस ऑर्डर के खिलाफ मुल्जिम ने हाई कोर्ट में अपील दायर की, जो कि खारिज कर दी गई और मुल्जिम की सजा को बरकरार रखा गया। मुल्जिम ने अपने बयान ज़ेरे दफ़ा 342 CRPC के तहत अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात से इनकार किया था, लेकिन सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 CRPC के तहत हल्फिया स्टेटमेंट नहीं दी और खुद बतौर गवाह पेश नहीं हुआ।
मुलज़म ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने मुलज़म को पहले अगवा किया और बाद में उस पर धमाका खेज मवाद इम्प्लांट कर दिया। वक़ुआ झूठा बनाया गया जिसमें कोई गैर जानबदार गवाह मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के व्यू के मुताबिक चूंकि पुलिस की मुलज़म के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और तमाम एविडेंस रिलायबल और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग थी, चुनाचे उसकी शहादत डिस्कार्ड नहीं की जा सकती। PFSL की रिपोर्ट धमाका खेज मवाद के मुतल्लिक पॉजिटिव थी। मुलज़म का खुद बतौर गवाह पेश ना होना भी मुलज़म के खिलाफ लिया गया। मुलज़म ने अपने भाई को बतौर गवाह भी पेश नहीं किया जिसमें मुलज़म को अगवा होते हुए देखा था। कानून शहादत आर्डर 1984 के मुताबिक किसी पर्टिकुलर फैक्ट के प्रूफ करने का जिम्मा उसी पर आयद होता है जो चाहता है कि कोर्ट उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस पर यकीन करे। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी और मुलज़म की सज़ा को बरकरार रखा।